नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ एक रिएक्शन में आपका स्वागत है। अभी डोनाल्ड ट्रंप की पूरे दुनिया में बहुत ही चर्चा चल रही है कि भाई ट्रंप टैरिफ क्या है और उसकी वर्ल्ड ऑर्डर पर क्या इफेक्ट होगी। तो आज आपके साथ इसी मुद्दे पर आप बातचीत करते हैं। तो पहले तो ये समझिए कि भाई टैरिफ क्या होता है। तो टैरिफ ये होता है कि भाई कोई भी देश दूसरे देश से आने वाली चीजों पर कुछ टैक्स लगाता है, जो उसको टैरिफ कहा जाता है। से फॉर एग्जाम्पल डोनाल्ड ट्रंप और वो अमेरिका में टैरिफ लगाता है भारत से आयात कारों पर। ओके, से फॉर एग्जांपल 1 लाख की कार भारत एक्सपोर्ट करता है अमेरिका में आती है और शुरुआत में से फॉर एग्जांपल कि उसमें 5% टैक्स है। ठीक है, तो वो हो जाएगी 1,05,000 की। तो और उसके अगेंस्ट में अपन ये सोचते हैं कि भी एक कार अमेरिका से इंडिया में इंपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो उस पर है टैक्स 100%। से फॉर एग्जाम्पल 100%, तो 1 लाख की कार हो जाएगी 2 लाख की। राइट। यहाँ पे अमेरिका की कार 2 लाख की होगी और अमेरिका में हम जो बेचते हैं वो 1,05,000 की होगी। ठीक है, तो ये जो टैक्स होता है 100% और 5%, तो उसको बोलते हैं टैरिफ, सरल भाषा में। अब डोनाल्ड ट्रंप को रात को कौन सा सपना आया कि उसने ये सोचा कि चलो हम पर ट्रंप टैरिफ लागू करते हैं। तो उसका स्ट्रेटेजिक रीजन है कि भी वो भी गलत नहीं है। रीजन कि हर कोई एक अपने देश को ग्रेट बनाने की कोशिश करता है, जैसे कि हमारे मोदी साहब है। तो मेक इंडिया ग्रेट अगेन, मेक इन इंडिया, ओके, मेड इन इंडिया, ये सब जो चलती है उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि भारत को सेल्फ रिलायंट और सेल्फ मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना है दुनिया का। तो इसकी प्रोसीजर में भारत सरकार ऐसे इनिशिएटिव देती है। अभी टेस्ला का अगर बात करें, तो टेस्ला का स्टोरी क्या है कि वो भारत के साथ बहुत सारी बातचीत करके रखी है कि भाई हमें टेस्ला को भारत में आने दो और हम उसको भारत में सेल्स करना चाहते हैं। तो गडकरी साहब ने सीधा बोला कि भाई आप भारत में आओ, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट आपकी जो टेस्ला कार है वो चाइना मेड नहीं होनी चाहिए। ठीक है, भारत में बनाओ और भारत में बेचो। ठीक है, ये तो हमारी गवर्नमेंट कर रही। सेम सेम जो चीज है, ये जो डोनाल्ड ट्रम्प दिख रहा है आपको, वो कर रहा है कि भाई आप लोग भी ऐसा करो, भारत में अमेरिका में आओ और अमेरिका में कार बेचो। अब दूसरा स्टेटिस्टिक्स आपको ये बताता हूँ कि भाई ये डोनाल्ड ट्रम्प ऐसा कर क्यों रहा है। तो वो करने के पीछे बहुत सारी वजह है। जैसे कि चाइना जो है, आप देख सकते हैं कि चाइना जो है अमेरिकन प्रोडक्ट पर 67% ड्यूटी लगाता है। यानी कि मान लो कि ₹100 की, $100 की कोई एक चीज अमेरिका से चाइना में जाती है, तो वो वहां पे बिकती है $167 में। ओके, और चाइना की जो गुड्स यूएस में जाती है, वो मुश्किल $100 की, वो मुश्किल से बिकेगी 102, $105। ओके, आप इसी से समझ सकते हैं कि जो चाइना जो है 1970 से लेकर 2025 तक अभी जो तगड़ी इकोनॉमी बना है, ठीक है, वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बना है, वो ऐसे बना है, वो ओवरनाइट नहीं बना है। अमेरिकन कंपनियों का स्वार्थ था और चाइना की जो थी वो आप कह सकते हैं कि अच्छी पॉलिसी, ओके, मैन्युफैक्चरिंग की अच्छी पॉलिसी यूएस कंपनी के लिए। तो उसी की वजह से जो चाइना जो है उसका लॉन्ग टर्म में गेन लेता रहा। सेम आप यूरोपियन यूनियन को भी देख लीजिए कि वहां पे जो है यूएस आने वाली चीजों पर और ओवरऑल 39 से 40% टैक्स लगता है। वियतनाम 90% टैक्स लेता था। ओके, और इंडिया का अगर बात करें तो ऑन 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 एवरेज इंडिया का जो है वो ब्रेकेट है 52%। यानी कि अमेरिका से सभी जो चीजें भारत में आती है, उसका एग्रीगेट आप बकेट बनाओ तो उसके अनुसार उसका जो टैक्स रेट होता है एग्रीगेट करीब करीब 52 के आसपास था। और डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया को बोला कि भी मोदी जी मेरे बहुत सारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, किंतु बिजनेस की बात आए तो दोस्ती साइड में आप हमारे पास से 52% टैक्स ले रहे हैं, तो हम आपके पास से 26% टैक्स डालेंगे। तो उन्होंने डाल भी दिया। ठीक है, और इसमें से भारत ने एक स्ट्रेटेजिकली रिस्पॉन्स भी देने की कोशिश किया है और बोला है कि हम अक्टूबर तक आते आते उसका कुछ सेटलमेंट करेंगे। कैसे करेंगे वो आपको आगे की स्लाइड में बताते हैं। तो यूएस टैरिफ क्या है, उसकी जो 26% जो हमारे पर डाला है वो सेक्टर वाइज है, यानी कि फ्लैट नहीं है।
तो जैसे फॉर एग्जांपल ऑटोमोबाइल पार्ट्स है, ठीक है, एग्रीकल्चर है, तो वो सभी प्रोडक्ट जो अमेरिका में जाती है भारत से, उस पर 26% एडिशनल टैक्स लगता है, ठीक है। अब वो परसेंटेज कितना है भारत की जीडीपी का? मात्र 2%। ओके। और चाइना का जो है वो करीब 3% है, और जो वियतनाम है उसका 25% है। इसलिए आज न्यूज आई थी कि वियतनाम ने ऑफिशियली यूएस से बात किया है और बोला है कि हम यूएस से वियतनाम में आने वाली प्रोडक्ट को 0% टैक्स लगा देंगे, राइट। 0%, दैट मीन्स कि फिर उसके बाद अमेरिका भी ऐसा बोलेगा कि भाई ठीक है, हम भी आपकी प्रोडक्ट पर कोई टैक्स नहीं लगाएंगे। तो ये फेयर फेयर प्ले पॉलिसी थी। बट चाइना ने बहुत उल्टा किया है। अभी कल ही की न्यूज थी कि चाइना ने एडिशनल 37% टैक्स लगा दिया। यानी कि पहले 8% थे, उसमें एडिशनली चाइना ने कुछ 30% लगाया, और ये 30%, तो अभी कुल मिला के 67% ऑन एवरेज चाइना ने मोटा मोटा टैक्स लगा दिया यूएस से आने वाली प्रोडक्ट को, और वो अफेक्टिव होगा 10 अप्रैल से। अब आगे देखते हैं कि 10 अप्रैल से क्या होने वाला है। अब इंडिया का जो स्ट्रेटेजिक रिस्पॉन्स क्या है कि भाई इंडिया बोलता है कि भाई हमारा जो यूएस के साथ जो अभी बिजनेस है वो ऑन एवरेज 200 से 250 बिलियन डॉलर का है, ठीक है। तो उसमें अमेरिका को भी हमने बोला है कि हम सर्टेन एरिया से हमें उसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, और सर्टेन एरियाज जो है जिसमें जो स्कोप है उसमें हम आपस में बैठ के बिजनेस डील कर लेंगे। से फॉर एग्जांपल इंडिया की सबसे बड़ी बिजनेस डील क्या है, मतलब बिजनेस रिक्वायरमेंट क्या है? इंडिया की सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है एनर्जी। एनर्जी इन द सेंस क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल आता कहाँ से? मिडिल ईस्ट में आ जाता है। अमेरिका के पास मिडिल ईस्ट से भी ज्यादा क्रूड ऑयल है, और वो क्यों यूज नहीं कर रहा है? क्योंकि वो जो डेमोक्रेट्स थे वो सोच रहे थे सेव करो, फ्यूचर में काम में आएगा। डोनाल्ड ट्रंप ने बोला नहीं, अभी तुम लोगों ने जो अ, अमेरिका की जो जीडीपी है उसका जितना बेड़ा गर्क करके रखा है, उसका जो परिणाम ये हुआ कि आज अमेरिका के रिजर्व ऐसे पड़े हैं, किंतु वहाँ के जो इकोनॉमी है उसका करीब करीब 300% से ज़्यादा उसका डेट है। यानी कि से फॉर एग्जांपल अमेरिका की जीडीपी है 35 ट्रिलियन डॉलर है, तो उसका करीब करीब 3 से 4 गुना उसका डेट है। वो निकालेंगे कैसे, और कैसे वो ये डेट, ये दो, वो डेट ऐसे हुआ कि जैसे चाइना प्रोडक्ट बेचता है $102 की, और अमेरिका से चाइना की प्रोडक्ट जाती है वो आती है $167 की, ठीक है। तो ये इमेजिन करो कि 1970 से लेकर 2025 तक, इतने सालों में कितना इसमें चाइना ने एब्जॉर्ब कर लिया, और इसी रीजन से अभी उसकी इकोनॉमी रेजिलियंस बनी है। तो अब हम सोचते हैं कि भी अब इंडियन कॉन्टेक्स्ट में इसका क्या असर रहेगा। तो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में ऐसा रहेगा कि भाई एग्रीकल्चर में और जो कुछ फूड सेक्टर में इंडिया उसको डेफिनेटली अलो नहीं करेगा, बट दूसरे सेक्टर जैसे कि यूएस एनर्जी और डिफेंस इक्विपमेंट, अमेरिका को बोलेगा भारत की भी ठीक है, चलो आप हमें F36 दे दो, F32 दे दो, ओके, और ये इंजन है ये दे दो, तो हम ले लेंगे, कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो ट्रम्प का क्या कहना है कि भाई आप हमारे साथ बिजनेस बढ़ाओ। तो अभी एक्सपेक्टेड है कि आने वाले 2 साल में जो 200 से $250 का जो बिजनेस है भारत का अमेरिका के साथ, वो बढ़ के हो जाएगा $500 बिलियन, ठीक है। अब $500 बिलियन हो जाएगा, तो अभी जो टैक्स डाले हुए हैं 26%, तो उसका करीब करीब $7 बिलियन के आसपास इम्पैक्ट होगा। अब उसके अगेंस्ट में आपको 500 3 250 से लेकर 500 पहुंच जाता है $1 बिलियन, तो आपका जो बिजनेस है वो ऑलमोस्ट डबल हो जाता है। तो 7-8 बिलियन डॉलर जो कम पड़ रहा, मतलब जो इम्पैक्ट हो रही है, वो ओवरऑल वैनिश हो जाएगी। और उसी वजह से आप देख रहे होंगे कि अभी 2 दिनों से पूरे वर्ल्ड के स्टॉक मार्केट हिल गए हैं। डाउ जोन्स की बात करें तो वो करीब करीब तीन करीब करीब 5,000 पॉइंट्स के आसपास एक हफ्ते में लुढ़क चुका है। तो इसका देखते हैं कि ट्रम्प इफेक्ट का ग्लोबल इकोनॉमीज, मतलब ग्लोबल जो देशेस है, उसकी क्या राय है। तो ऑस्ट्रेलिया ने बोला है कि भाई आपका जो कंज्यूमर है वो बड़ा दुखी होगा, और उसकी उन पर इफेक्ट होगी। उसका कहना भी गलत नहीं है, क्योंकि से फॉर एग्जांपल अगर एक अंडा आ रहा है, ठीक है, और से फॉर एग्जांपल एक ब्रेड का पैकेट है, ब्रेड का पैकेट अमेरिकन को $5 में पड़ रहा है, ठीक है। अब ये सब इफेक्ट की वजह से वो $5 का $60 हो जाएगा। बट क्वेश्चन इज कि भाई अमेरिका के कंज्यूमर का $5 का $50 भी हो जाए,
ठीक है, वो अमेरिका की प्रॉब्लम है, ठीक है, नहीं उस इंडिया की प्रॉब्लम है, नहीं चाइना की प्रॉब्लम है, नहीं यूके की प्रॉब्लम है। सो इट इज नॉन ऑफ अदर्स बिजनेस कि वो लोग क्या खाते हैं, कितने में खाते हैं, ठीक है। आप अपने देश का करो, हम अपने देश का करते हैं। सो चाइना जो है उसको रिएक्ट करने लगा कि भाई, डायरेक्ट अमेरिकनों से बोलने लगा कि आप जो है ट्रम्प इफेक्ट झेलने के लिए रेडी रहो। डोनाल्ड ट्रम्प ने सीधा बोला कि भाई वो हम देखेंगे हमारे देश में हमें किसको क्या खाना है, कितने में बेचना है, तुम्हें आगे करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अब जो भारत लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट करने की बात कर रहे हैं, वो अंदाजित है 500 बिलियन तक उसका जो बिजनेस है इंडिया और अमेरिका के बीच में, वो करने की कोशिश करेंगे। अब उसके लिए क्या रहेगा कि ये अक्टूबर तक ये कुछ डील फाइनल हो जाएगी कि किस किस सेक्टर में हम आपस में बैठ के बात कर लेंगे। और खासकर अमेरिका ने एकदम दिमाग से सोचकर फार्मास्यूटिकल टेक्निकल जो है कंपनीज उस पर टैक्स नहीं लगाया। उसका रीज़न है कि भाई अमेरिका सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है और यूटिलाइज भी करता है तो टेक्नोलॉजी। आप अमेरिका की कोई भी कंपनी में देख लीजिए कि ऑल टॉप 100 कंपनीज में से आपको ज़्यादातर जो उसके लीडर्स जो है वो इंडियंस मिल जाएंगे। तो दूसरा है कि फार्मास्यूटिकल क्या है कि वो बैर मिनिमम रिक्वायरमेंट है, ठीक है। अगर आपको एक मेडिसिन $5 में मिलती है, ठीक है, अगर टैक्स लगा के वो $10 हो गए तो वहां के जो सामान्य लोग हैं वो सड़कों पर आ जाएंगे और वो डोनाल्ड ट्रंप को छोड़ेंगे नहीं। इसलिए उन्होंने वो क्षेत्र को एग्जाम कर दिया कि भी भारत में से जो फार्मास्यूटिकल दवाई आ रही है हम उसको टच नहीं करेंगे, उसको कोई टैक्स नहीं लगाएंगे। उसके लिए भी अच्छा है, हमारे लिए भी अच्छा है। बट हाँ, चाइना के लिए ऑलरेडी लगा दिया। तो ये जो था एक अपॉर्चुनिटीज थी कि भारत को किस किस क्षेत्र में अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो आने वाले समय में भारत को फार्मास्यूटिकल्स, ओके, और ये जो डिफेंस है, डिफेंस में भी डेफिनेटली बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। और चाइना का जो यूएसए चाइना का जो इन्वेस्टमेंट जाता है वो भी डेफिनेटली हम पर होगा, क्योंकि कौन पागल होगा कि अब वो चाइना में इन्वेस्ट करेगा। से फॉर एग्जाम्पल, अगर एप्पल को चाइना में अपनी फैक्ट्रीज लगानी है तो वो लगा के वो क्या करेगी, अगर उसकी जो एप्पल का फोन है चाइना में बनता है, ओके, वो बनकर पहले अमेरिका में आता था $150 में, ठीक है। अब वो सेम $150 का जो फोन है वो आ जाएगा करीब $250 में या फिर $220 में, ठीक है, टैक्स वैस वगैरह सब लगा लगा के। तो उसकी जो परचेसिंग पावर होगी इंडिया अमेरिका में तो वो डेफिनेटली डाउन होगी। तो एप्पल सोचेगा कि मैं चाइना में लगा उससे बेटर है यहाँ पे लुजियाना में या फिर कहीं पे मैं भी अमेरिका में ही कहीं प्लांट डाल दो और मस्त बनाओ, ठीक है। तो ये आज का एक ऑब्जर्वेशन था कि भाई ट्रम्प इफेक्ट का इंडिया में और ऑल ओवर वर्ल्ड में क्या इफेक्ट होने वाला है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपनी राय कमेंट सेक्शन में दीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।